देखो बेटा, आज हम रिवीजन करा रहे हैं। पहले पद में जाए, पहले गद फिर पद में जाएंगे। ठीक है बेटा, पहले गद कराते हैं फिर पद, फिर आपको जो इसका ग्रामर है वो कराएंगे एक एक करके। तो पूरा एक बार में ख़त्म करना है क्योंकि कल हमारा सुबह 8:30 बजे एग्ज़ाम है और पूरी तैयारी के साथ जाना है। एक एक नंबर कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुसुम। कुसुम वर्ड जो है, कुसुम का मतलब होता है बुरी संगति। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसुम होता है यानी कि संगति का जो ज्वर वर्ड होता है बुखार के लिए, और यहाँ बुरी संगति का असर बोला गया है, भयानक होता है। ये केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता, ये केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता है बेटा, ये बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी कि इंसान जो सोचता है उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, क्षय करता है, बुद्धि का क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, जो युवा पुरुष होते हैं उनकी संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। बंधी चक्की के समान का मतलब है कि जो युवा है उसके साथ बुरे लोग रहते हैं तो वो उन्नति नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। बुरी संगति के कारण वो हमेशा पीछे ही रहेगा। आगे कह रहा है जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे की तरफ ले जाएगी। क्या? उसकी बुरी संगति, उसके साथ जो बुरी संगति है वो। और यदि अच्छी होगी तो वो सहारा देने वाले वाहु के समान होगी। वाहु का मतलब होता है उसकी भुजाओं के समान होगी, जो सहारा देगी उस भुजाओं के समान होगी और उसे निरंतर उन्नति की तरफ और उठाती जाएगी और उसको निरंतर उन्नति की तरफ ले जाएगी बेटा। अब बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपने अर्थ तो समझ लिया, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इसमें क्वेश्चन जो पूछते हैं। अब ये आपको अर्थ आ गया, अब क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप क्या करेंगे, गद्यांश के संदर्भ लिखने के लिए सीधा सीधा प्रस्तुत पद्यांश, ये क्या है पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, गद्य खंड में से संकलित मित्रता से लिया गया है। कैसे लिया गया है? मित्रता से। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या। जो मैंने आपको अर्थ बताया वो वैसे सेम करना है, थोड़ा सा पढ़ना है और उसको आराम से कर देना। दूसरा आगे कह रहा है कुसुम का ज्वर सबसे भयानक क्यों कहा गया है। कुसुम का ज्वर सबसे भयानक इसलिए कहा गया है क्योंकि बुरी संगति इंसान को दिन प्रतिदिन उसको पीछे ले जाती है, अवनति के गड्ढे में ले जाती है। तो आपसे पूछा गया था यहां पर कुसुम का ज्वर सबसे भयानक क्यों कहा गया है। तो किसी भी प्रकार का अगर बात करी जाए कुसुम को, तो आग्नेय जो कुसुम होता है, बुरी संगति होती है, वो इंसान को दिन प्रतिदिन कहां ले जाती है, अवनति की ओर। ठीक है बेटा, अगला कह रहा है क्वेश्चन, या अथवा करके पूछ सकता है कुसुम का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रभाव पड़ता है। बुरी संगति का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। बुरी संगति इंसान को कहां ले जाती है, पीछे की तरफ ले जाती है, अवनति की तरफ ले जाती है। आगे क्वेश्चन कर रहा है अच्छी संगति से होने लाभों का उदाहरण बताइए। अच्छी संगति से होने वाले लाभ। तो अच्छी संगति क्या होती है, अच्छी संगति उस तरीके से होती है जिस प्रकार, देखो बेटा लास्ट के स्टैंजा में क्या बोला है, अच्छी संगति ऐसी होती है जैसे सहारा देने वाले बाहों, जो उसको आगे उन्नति की तरफ ले जाती है, अच्छी संगति। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक एक तरीके से इसको क्वेश्चन करते जाएंगे, एक एक करके पहले पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट बेटा ये है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट ये कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। हिंदी में जो प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यानी कि दिन प्रतिदिन हर एक किसी में कोई ना कोई चीजें बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव नियत है। जो हिंदी साहित्य के नए निर्माता है वो ये समझ रहे हैं कि भविष्य का गौरव नियत है। जो वो रचना कर रहे हैं, जो उनका सृजन कर रहे हैं, उनमें क्या है बेटा, उनमें अगर बात करें तो वो ये समझ रहे हैं कि उनके अतीत के वो भविष्य का गौरव नियत है, उनको भविष्य का गौरव नियत है। आगे बढ़ते हैं, पर कुछ समय के बाद ये साहित्य के अतीत का स्मारक हो जाएगा। वो कहता है
साहित्य के अतीत का स्मारक, स्मारक का मतलब बीते हुए समय के, ये क्या बन जाएगा, चिन्ह बन जाएगा, स्मारक चिन्ह बन जाएगा, ठीक है। और आज जो तरुण है, आज जो तरुण है वो वृद्ध होकर अतीत के गौरव को सपन देखेंगे। जो आज तरुण है वो वृद्ध होकर वो बढ़ जाएंगे आगे, और वो क्या देखेंगे, वो जो है गौरव का स्वप्न देखेंगे, ठीक है बेटा। उनके स्थान पर तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा, फिर नए लोग आएंगे, तो जो भविष्य का स्वप्न देखेगा, दोनों एक ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। दूर के ढोल सुहाने का मतलब होता है बेटा, अगर कोई चीज होती है, हम किसी की चीज के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो जो अच्छा सोचते हैं तो उसका सुख मिलता है, सुख मिलता है। यहाँ पर दो वर्ड बोले हैं जो अतीत का सृजन कर रहे हैं, ठीक है, अतीत का सृजन कर रहे हैं, उनके लिए अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन है पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो बेटा सबसे पहले पद्यांश का पाठ है क्या लिखूं, क्या क्या है बेटा, क्या लिखूं, पद्यांश का पाठ जो है क्या लिखूं, और इसके लेखक कौन है बेटा, अनमोल बख्शी, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप ये नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये इस पे आते हैं, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईर्ष्या का ये अनोखा वरदान है। ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या जो मनुष्य के दिल में जगह बना लेती है, उसका अनोखा वरदान ये है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर करती है, अगर बात करें जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या अगर घर कर लेती है, फिर सुन लीजिए, ईर्ष्या का यह अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है, वह उन चीजों का आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान यह है कि जो मनुष्य के पास मौजूद है उसका सुख नहीं भोग पाता, जो उसके पास मौजूद नहीं है, जो उसके पास है नहीं, उसके अभाव से वो दुखी होता है, उसके अभाव से वो दुखी होता है। जो दूसरों के पास है वे अपनी तुलना में दूसरे को क्या करता है, अपनी तुलना में दूसरे को, दूसरे के अपनी तुलना में दूसरे के साथ करता है, अपनी तुलना जो है दूसरे से कंपैरिजन करने लगता है, और जो इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव को हृदय में, जो उसका अभाव रहता है हृदय में, जैसे सामने वाले के पास ये चीज है मेरे पास नहीं है, इस अभाव में ये अभाव उसको दंश मारता है, ये उसको अभाव क्या करता है, दंश मारता है, ठीक है, दंश मारता है। इस दंश को, इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है लेखक के ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहा, ये तो पता चल गया आपको। अगला कह रहा है ईर्ष्यालु व्यक्ति हृदय में कौन सी चीज दंश मारती है, कौन सी चीज दंश मारती है बेटा, जो वो अपनी तुलना दूसरों से करता है और ये सोचता है कि जो उसके पास है वो मेरे पास चीज नहीं है, इसका जो दुख है वो उसको दंश मारना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो बेटा, इसको पढ़ लेना, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक चीज उसको प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं ये हम, देखो बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो आप देख लीजिएगा, इतना टाइम नहीं है, हमें बहुत पूरा रिवीजन कराना है, इसलिए मैं ऐसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा समझ जाएं। एक एक क्वेश्चन नहीं बता रहा आपको, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप उनके अर्थ करते जाइए, आप समझ जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। पहले पहाड़ को काटकर उसे खोखला कर दिया गया, तो यहाँ पर किसको खोखला कर दिया गया, जहां अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं उन पहाड़ों को काट कर क्या करा गया, खोखला करा गया है, खोखला कर दिया गया। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए, जहां खंभों पर उभरी हुई मूर्तें बेहद उठी, यानी कि वहां पर उसको चिकना कर कर उस पर क्या किया गया है, चित्रकारी की गई है, चित्रकला, उसमें मूर्तियां बनाई गई हैं, ठीक है बेटा। और भीतर की समूची दीवारों को छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई है। तो उसकी चित्रों की क्या बसाया गया बेटा, दुनिया। प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों को क्या किया है, काया सृज दी है, यानी कि चित्रों में एक जान डाल दी है, ठीक है, चित्रों में जो है एक जान डाल दी है, काया सृज दिया है उसमें। किसने करा ये, यहाँ पर आचार्यों की बात करी जा रही, जो आर्टिस्ट है, कलाकार है उन्होंने। फिर आगे कह रहा है उनके चेले जो हैं, जो कलावंतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, और उनके चेलों ने जो कमी रह गई थी उसमें रंग भरकर क्या फूंक दिया, प्राण फूंक दिए, ठीक है। आगे
फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठे। फिर तो दीवारें जो उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठे, यानी कि उनमें एक तरह का जीवन आ गया, लोग उसको देखने आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें, हम ये काय से लिया गया है, अजंता। इतना ध्यान रखना, किससे लिया गया है बेटा, अजंता से लिया गया है, ठीक है बेटा। और इसके लेखक कौन है बेटा, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, भागवत शरण उपाध्याय। अजंता से लिया गया है। पहाड़ों का, जब पहाड़ों का बोला जाएगा, पहाड़ों में चित्रकारी की गई है, तो वो अजंता का है। तो बेटा मैंने आपको पहला बताया था कुसुम को जो, ठीक है, ईश्वर तू ना गई मेरे मन से। और ये अब जो है, जो बता रहा हूं, ये काय का है आपका, अजंता। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनमें से आएगा। एक दूर के रोल सुहाने होते हैं, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसमें मैं कहता हूँ 100% आपको पेपर में से एक रखा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहा कि इतने ही करना है आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इतने करने, आपको और भी तैयार करना है, जिससे आपके मार्क्स ना घटे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक ये रोहतास का दुर्ग, एक रोहतास के दुर्ग वाला, यहां पर देखिए बेटा, समझिएगा, थोड़ा सा बता रहा हूं, फिर आप अपने आप क्वेश्चन आंसर करते जाइए। रोहतास दुर्ग, रोहतास दुर्ग कहते हैं किले को, ठीक है। के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, जो युवती बैठी थी ममता, शोर की तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। जो सोन नदी है उसके तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी, ठीक है बेटा। ममता विधवा थी। ममता कौन थी, विधवा थी, और उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। जो सोन नदी है, यहाँ पर बोला गया, देखो बेटा, इस नदी को, यहाँ पर इस सोन नदी जो है, उसके समान उसका जो, ये बोल रहा है, उसके समान उसका यौवन शोषण उमड़ रहा है। किसके समान बेटा, सोन नदी के समान, ठीक है बेटा। आगे बढ़ता है, मन में वेदना, उसके मन में क्या है, वेदना। वेदना मतलब दुख है, दुख है, उसकी पीड़ा है। मस्तक में आंधी, मस्तक में विचारों की आंधी, यहाँ आंधी का मतलब विचारों की आंधी है। और आंखों में पानी, और जो आंखों में पानी है वो आंसू है, उसके दुख को व्यक्त कर रहे हैं। लिए वे सुख के कंटक श्यान पे विकल थी। वे रोहतास दुर्गपति की मंत्री जो है चूड़ामणि की अकेली दुहितिया, दुहिता का मतलब अकेली पुत्री थी। अगर पूछे, आपसे पूछे ममता कौन थी, क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या लिखेंगे, वे रोहतास के जो दुर्गपति थे उनकी एक लौती पुत्री थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसके लिए कुछ कोई चीज अभाव तो नहीं थी, क्योंकि वो दुर्गपति हैं, मंत्री हैं, उनके पास कोई पैसा और जो है विलास की कोई कमी नहीं थी। परंतु ममता के साथ दुख का कारण क्या था, वह विधवा थी। और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निरक्षण प्राणी है, तब उसकी विडंबना को कहां अंत है। तो बेटा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखो बेटा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा आप आसानी से कर देंगे, संदर्भ मैंने आपको बता दिया है, इस चैप्टर से लिया गया है। पहले तो आप लिख देंगे ये ममता से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ममता से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी, ममता कौन थी, अभी बताया था ममता बेटा कौन थी ना, इसको कर लेंगे। अगला, उपरोक्त गद्यांश में ममता अपने कक्ष में बैठकर क्या देख रही थी, सोन नदी का उफान प्रवाह को देख रही थी, सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी। किसको देख रही थी बेटा, सोन नदी के प्रवाह को। अगला कह रहे हैं, उपरोक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की कैसी स्थिति बताई गई है। देखो बेटा लास्ट की लाइन में देखिए, उसको तुच्छ समझा जाता है समाज में, ठीक है बेटा। बेटा एक ये आप लोग खुद तैयार कर लेना चीटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं जूम कर रहा हूं बेटा, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। इसको आप देख लीजिएगा चीटी का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं बेटे, अब बढ़ते हैं बेटे, एक बार बेटा और ध्यान रखना, एक श्लोक भी याद कर लेना, ये आता ही आता है 100%, 100% आएगा ही आएगा, कुछ तो मुझे भी याद है, आप लोग भी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम ग्रामर की तरफ। ग्रामर, इसमें आते हैं रस, गर्मियों का मौसम है, ठीक है। रस, मैं उस रस की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, रस यहाँ पर आपके सिलेबस में 2 हैं बेटा, कौन कौन से बेटा, हास्य रस और करुण रस।
हास्य रस में नॉर्मली आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, किसी की वेशभूषा, चेष्टा, आकृति को देखकर जो हृदय से विनोद भाव उत्पन्न होता है। किसी की चेष्टा, किसी की वेशभूषा, किसी की आकृति देखकर जो हृदय से विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हास्य रस। अब आपका ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो इसका स्थायी भाव पूछ लेता है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास्य। अब आता है सेकंड, करुण रस। देखो बेटा इसके एग्जाम्पल भी देख लेना आप। अब सेकंड आता है आपका करुण रस। अगर करुण रस के बारे में बात करें, किसी प्रिय वस्तु, किसी अपने के विनाश से जो दुख क्षोभ उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? करुण रस। उसे क्या कहते हैं? करुण रस। इसका स्थायी भाव भी शोक होगा। इसका स्थायी भाव क्या होगा? शोक। अभी तो मुकुट बंधो तो मात, कली लीके हुए हाथ। बेटा ये एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं समास विग्रह की। अब बात करते हैं समास विग्रह की। समास विग्रह के बारे में बात करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब हम रस करा दिए आपको, हम रस के बाद आपको समास कराते हैं। देखो बेटा समास होता क्या है पहले, अगर समास के बारे में बात करते हैं, अगर समास है क्या। देखो बेटा जब दो या दो से अधिक के पदों के बीच जो विभक्ति है, दो या दो से अधिक जो पद है उनके बीच की विभक्ति है, उस संयोजक या विभक्ति को हम हटा देते हैं तो उस एक शब्द को क्या कहा जाता है? समास। अब देखो बेटा समास कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा नर नारी, ये भी एक समास है। मैंने कहा दशानंद, एक समास है। मैंने कहा चौराहा, एक समास है। पर अब यहां हमने कहा दो पदों के बीच में जो संयोजक है उसको विभक्ति को हटा देंगे, वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा, ठीक है बेटा। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो बेटा द्वंद्व समास। अब ये क्या होता है? जिसमें दोनों पद समान हो, दोनों पद समान हो, तो वो कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास। जैसे राजा रानी, माता पिता, ठीक है। राजा रानी, माता पिता, नर नारी, ये कौन से हो गए? द्वंद्व। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। किसकी बात करते हैं? तत्पुरुष समास और द्विगु समास। पहले सॉरी, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। द्विगु समास वो होता है जिसमें पहला पद जो है संख्यावाचक होता है बेटा। पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक।